इजरायल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है अपने लड़ाकू विमान, मिसाइल और रॉकेट के जरिए। इजरायल का मकसद है उन हमास आतंकियों को मार गिराना जिन्होंने इजरायल पर हमला किया। लेकिन इसके जद में गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोग भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। इनके सामने संकट है, ये जाए तो कहां जाए और इन तक मानवीय मदद कैसे पहुंचे। गाजा पट्टी तक पहुंचने के दो तीन रास्ते हैं। दो रास्ते जो है इजराइल से होकर जाता है, जिसको इजराइल ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब दूसरा रास्ता जो है गाजा पट्टी से बाहर जाने का, वो रफा क्रॉसिंग से होकर है। उससे होकर आप मिस्र जा सकते हैं। वो जो रफा क्रॉसिंग जो है मिस्र कंट्रोल करता है, इजिप्ट कंट्रोल करता है उस बॉर्डर को। 2007 के बाद से जब गाजा पट्टी के इलाके में हमास का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, इजिप्ट जो है उस रफा बॉर्डर को जो है पूरी तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल करने लगा है और आवाजाही पर रोक लगा दिया है। तो दिक्कत यह है कि गाजा के निवासी जाए तो कैसे जाए। इजिप्ट का यह कहना है कि वह उसके हिसाब से ये जो बॉर्डर है रफा क्रॉसिंग खुला हुआ है, उसने बंद नहीं किया है। लेकिन वहां दिक्कत यह है कि इजराइल से जो हवाई हमले हो रहे हैं उसके जद में जो बॉर्डर में रहने वाले लोग आ रहे हैं, जो क्रॉसिंग में जो जो अधिकारी जो हैं वो घायल हो गए थे। तो इजिप्ट का कहना है कि पहले इजराइल इस बात की गारंटी दे कि जो रफा क्रॉसिंग में जो स्टाफ है उसके और हमास के उस पर हमले नहीं करेगा। अगर ये गारंटी इजराइल की तरफ से दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से दिया जाता है, तो वह जो है रफा क्रॉसिंग जो है कुछ हद तक खोल सकता है। लेकिन इजिप्ट का यह भी कहना है कि वह नहीं चाह रहा है कि फिलिस्तीन से जो शरणार्थी जो है इजिप्ट में आके शरण ले, क्योंकि अगर ये शरण लेते हैं, वहां रहते हैं, तो वहां दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। और इजिप्ट यह भी नहीं चाह रहा है कि गजा लोगों के साथ में वहां के रहने वाले जो लोग हैं, फिलिस्तीन लोग हैं, उनके साथ में जो है इस्लामिक जो जिहाद के मानने वाले लोग हैं वह भी आ जाए। तो इससे इजिप्ट में दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। वह साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल चाहता है कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीन लोग छोड़ के चले जाएं और इसकी आड़ में इजरायली लोग जो है उस जगह पर कब्जा कर लें। तो इसका विरोध कर रहा है। इजिप्ट यह भी कह रहा है कि वो रफा क्रॉसिंग खोलेगा, लेकिन उससे जो है उन्हीं लोगों को आने देगा जिनके पास जो है विदेशी नागरिक है, विदेशी वह जो है पासपोर्ट है उनके पास, वो जा सकता है। और इसके जरिए जो इजिप्ट के जरिए जो मानवीय मदद है, जो सैकड़ों टन लॉरी है, ट्रक है, उसके जरिए मदद पहुंचाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इजराइल से आग्रह कर रहा है कि लगातार जो है हमले बंद करें। इससे जो गाजा पट्टी इलाके में मानवीय संकट पैदा हो रहा है। वहां पर लोगों के पास तो न तो ईंधन है, न तो पानी है, न तो बिजली है। और जो भी मदद की बात होगी वह एक जो रफा क्रॉसिंग है उसके जरिए ही पहुंच पाएगा। तो इजिप्ट कह रहा है कि ठीक है, हम रफा क्रॉसिंग खोल देंगे, लेकिन पहले इजराइल गारंटी दे कि वहां हमला नहीं होगा और हम फिलिस्तीनियों को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि फिर वापस नहीं जाएंगे वो और उससे दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। और यही वजह है कि जो इजिप्ट जो है जो रफा क्रॉसिंग को पूरी तरह से खोलने को लेकर रिलक्टेंट है। कई तरह की बातें निकल के आ रही है, लेकिन जब तक जो है ये जो रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगा तब तक जो है गाजा पट्टी में जो लाखों लोग रह रहे हैं उन तक जो है मानवीय सहायता नहीं पहुंचेगी और इससे एक अलग तरह की त्रासदी का जो है जन्म होगा। लोग और परेशान होंगे।